हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये अक्टूबर की मंथली रीडिंग है जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि लाइव रीडिंग्स जो है वो दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए, और समहाउ मेरे लिए फ़िलहाल ये चीज़ कंडक्ट करना और इसको कंटिन्यू करना लाइव रीडिंग्स को मुमकिन नहीं है। सो उसके लिए मैंने अल्टरनेट जो सोचा है तो वो ये है कि एक लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रीडिंग जो है ये ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे चैनल के ऊपर, और ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस को डील करती है जिसमें आपके यस और नो के क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप के, करियर के, फ्यूचर से रिलेटेड, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह की सारी बातें जो हैं वो इस रीडिंग में हैं। तो बजाय इसके कि लाइव के ऊपर बहुत ज़्यादा आप मुझे फोर्स करें, उसकी बजाय मेरा ये ख्याल है कि मैं इस तरह की मल्टीपल रीडिंग्स जो है वो कॉन्टीन्यूस इंटरवल के साथ आप लोगों के लिए पेश करती रहूँ। उससे ये होगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो आप जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, सो जोन सी भी रीडिंग के ऊपर आपका दिल कहे कि हाँ यहाँ मेरा आंसर हो सकता है, आप उसको देख के और अपनी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो इस बारे में भी मुझे अपनी ओपिनियन दीजिएगा आप। अच्छा जी, रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। जेमिनी, सन, मून, असेंडेंट, अक्टूबर का महीना, काफ़ी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एज़ यूजुअल रीडिंग जो है वो करियर बेस्ड भी है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी है। आई हैव 2 कार्ड्स फॉर एडवाइस फॉर करियर एंड सिमिलरली आई हैव 2 कार्ड्स फॉर द एडवाइस फॉर रिलेशनशिप। स्टार्ट मैं रिलेशनशिप से करूँगी एज़ यूजुअल। अच्छा जी, अच्छी सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही थी, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुनासिब चल रही थी, लेकिन उसके बाद अब करंटली जो मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राबी है उसके अंदर, जिसमें ब्रेकअप हो सकते हैं, और काफ़ी इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, या कार्ड्स इस तरह के काफ़ी सारे मौजूद हैं जो कि ये बात बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह का ब्रेकअप या एक डिससेटिस्फैक्शन की जो सिचुएशन है वो जेमिनी की ज़िंदगी में मौजूद है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत हद तक इम्कान है कि ऑलरेडी आप लोग जो हैं वो एक दूसरे से खिंच चुके हों, दूर हो चुके हों, और अब इवेंचुअली जो है वो ये रिलेशनशिप या ये ताल्लुक़ जो है ये ख़त्म होने के करीब पहुंच गया हो। यहाँ तक कि अगर आप किसी शादी के अंदर थे, मैरिड थे, कमिटेड रिलेशनशिप था, बहुत सारे जगहों पे पॉसिबिलिटी है जेमिनी लोगों के लिए कि वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है और रिलेशनशिप के लिए बैलेंस का कार्ड भी है। ये जो ख़त्म होना है, इसकी एक रीज़न जो है वो आपका अपना माइंडसेट भी हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शायद या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते जा रहे हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो रहा है, दुनिया के जो काम है उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि एक डिसअपॉइंटमेंट की फ़ीलिंग है जो कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से हो सकती है। सो अल्टीमेटली चांसेस आर देयर कि ये टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी बड़ी शफलिंग लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप के स्टेटस के अंदर। अगर आप किसी के साथ इन कॉन्टैक्ट थे वो ख़त्म होने का इम्कान है, अगर आप किसी कमिटमेंट के अंदर थे वो ख़त्म होने का इम्कान है, और ये ख़ात्मा जो होगा या ये इख्तिताम जो होगा ये बेसिकली आपकी तरफ से होगा। इट्स नॉट दैट कि दूसरा पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। आप ख़ुद जो हैं वो इस तरह का कोई एक्शन ले रहे हैं जिसमें आप ये रिलेशनशिप को वाइंड अप कर रहे हैं। सो बेहतर ये होगा कि जो भी मामलात आपकी ज़िंदगी में हैं उसमें एक जिसको कहते हैं ना मॉडरेट किस्म का बिहेवियर आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके लिए बार बार जैसे कि मैंने कहा हैं, और अगर आप किसी शादी में मौजूद हैं तो यहाँ तक कि आपके जहन में ये बात हो सकती है कि अब ये डाइवोर्स हो जानी चाहिए। सो काफ़ी इस लिहाज से डिफ़िकल्ट सिचुएशन नज़र आ रही है।
अच्छा, इसमें इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जो फॉरेन एलिमेंट होता है या जो आउटसाइड एलिमेंट होता है, ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसी सूरत हाल जिसमें आपका कोई इख्तियार नहीं होता, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं। होता क्या है कि कुछ इंसान के इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं जिससे उसका अंदर का मौसम बदलता है और फिर अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाती हैं। सो यहाँ पर भी आपके इर्द गिर्द के हालात भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी तब्दीली के बारे में बात कर रहे हैं, एक बड़ी ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पहले से मौजूद सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और कुछ के बाद फिर नया स्टार्ट होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये उनके फ़ाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, फ़ाइनेंशियल जो हालात हैं वो भी हो सकते हैं कि वो इस तरह के हैं कि जहाँ पे आपके लिए मुमकिन नहीं है एक अच्छी लाइफस्टाइल को हैंडल करना और अल्टीमेटली फिर लड़ाई झगड़े और बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक अच्छी बात जो है वो बहरहाल ये मौजूद है कि आप इस लिहाज से ज़रूर होपफुल हैं कि शायद कुछ बेहतर हो, शायद कुछ अच्छा हो, शायद हम दोबारा से एक दफ़ा स्टार्ट ले सकें। लेकिन मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपकी ये जो खुश उम्मीदी है या ये इंतज़ार जो है या ये एक्सपेक्टेशन जो है ये बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और अल्टीमेटली आप जो है वो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक रीज़न जो है आपका सेल्फ़िश होना या आपके पार्टनर का सेल्फ़िश होना भी हो सकता है, जो कि बिलाखिर फिर सामने आ जाए, ये बात पता चल जाए कि एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी और फेयरनेस जो है वो कम है। जहाँ तक यह कार्ड्स की बात है जो कि एडवाइस के लिए हैं, जैसे कि मैंने कहा पहला कार्ड तो बैलेंस का ही है। बेहतर ये होगा कि आप अपने इंटरनल बैलेंस के ऊपर फोकस करें इस टाइम पे, क्योंकि जो हालात आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं आप सब लोगों को राज़ी नहीं रख सकेंगे। सो आप अपने जब आपकी इंटरनल जो आप पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी ज़ात जो है, जब वो मुतमईन रहेगी तो तभी आप चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा कार्ड जो है मिस्टिसिज्म का है और अगर आप देखें ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये हायर चक्रास के हैं। तो मिस्टिसिज्म का कार्ड जो है इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अभी कुछ सिचुएशंस इस किस्म की हैं आपके अराउंड जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोशिशें नाकाम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा रुकावटें हो सकता है आपको महसूस हों। सो ये सब कुछ चीज़ें, एक तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, दूसरी बात ये कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के हालात आते हैं जो इतनी ज़्यादा रुकावटें और मुश्किलात आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो अल्टीमेटली वो फिर मिस्टिसिज्म की तरफ चला जाता है, अल्टीमेटली वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो ये टाइम आपके लिए भी ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें आपकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, वो इन्हांस होती हुई नज़र आ रही हैं। चूँकि आपका जिसे हम कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हमें इंसानों से, तो हम फिर उस हस्ती की तरफ देखते हैं जो अल्टीमेट है और जो हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है। सो यही चीज़ जो है इंसान को फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें करियर के से रिलेटेड मामलात जो हैं वो क्या है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे आपके मामलात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं और अगर आप कोई जॉब कर रहे थे तो आपको फायर किया जा सकता है वहाँ पे, या अगर आप कोई अपना काम कर रहे थे तो आप हो सकता है कि उससे इतने ज़्यादा नाकाम हुए हों उसमें, या इतना लॉस हुआ हो कि आप उसको भी वाइंड अप कर रहे हों। जितनी भी आपकी हायर एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ओके मैं कोशिश कर रहा हूँ, सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस महीने में कम से कम पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही और अल्टीमेटली आप या तो काम छोड़ देंगे, ये वाला जोन सा भी काम कर रहे हैं, या ये जॉब भी अगर आपको टर्मिनेट ना किया गया तो ये हो सकता है कि ख़ुद आप जॉब छोड़ दें। सो ये मामलात जो हैं वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं, ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद बाहर जाने के बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट सूरत हाल आपके सामने आए, ऐसी सिचुएशन जो कि शायद जिसका आपको पहले अंदाज़ा नहीं है और मुश्किलात हों और तकरीबन
1 साल के का टाइम पीरियड हो सकता है जो कि मुश्किल उसके बाद आपको देखने को मिले और उसके बाद फिर जाकर चीज़ें बेहतर हों। हालांकि आपको बहुत उम्मीद होगी, ख़ास तौर पे वो लोग जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनको बहुत उम्मीद होगी कि ये उनके लिए एक नया स्टार्ट होने जा रहा है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो ये न्यूज़ कि उन्हें बाहर से कोई ऑफ़र आए, लेकिन कुछ लोग जो बाहर अल्टीमेटली जा रहे हैं एंड ऑफ़ द ईयर तक, अगर इस महीने नहीं भी जा रहे तो एंड ऑफ़ द ईयर तक, उनको इस बारे में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है कि इतनी जल्दी वो ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट बना सकेंगे काम के हवाले से। ज़ाहिर बात है आप जॉब या बिज़नेस के लिए जो जा रहे हैं, और ना ही आपको लोगों के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो, ठीक है, उसमें आपके फंस जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगले 1 साल के अंदर किसी भी जेमिनी को, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट है, कोई ऐसा काम करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जो शॉर्टकट हो, जिसके अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम होने का इम्कान हो, कोई माइनर सा भी, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है और अल्टीमेटली एक छोटा मसला आपको बहुत बड़े मसले में डाल सकता है। जो आपके एडवाइस के कार्ड्स है उसमें पहला है वर्क थ्रू योर फियर्स। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब इंसान बार बार मुश्किलों में से गुज़रता है, बार बार मुश्किलात आती हैं, तो फिर एक जो सही काम होता है या एक सही फ़ैसला होता है या एक सही स्टेप होता है, आप वो लेने से भी डरने लगते हो। सो डरने की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे मिड नवंबर तक का जो टाइम है वो ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एंग्जाइटी और फियर जो है वो महसूस करें, और आपके लिए जो जॉब होगी या आपके लिए जो चैलेंज होगा वो इस फियर को कंट्रोल करना है। अपना काम ऑन डेली बेसिस जो है वो आप करें, ज़्यादा लंबा मत सोचें, रोज़ का रोज़ सोचें कि आज उठ के ये करना है या कल सुबह उठ के ये करना है, और बस। इससे ज़्यादा सोचेंगे तो फिर जो नाकामियाँ बार बार मुसलसल आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो कि आप खौफ में मुब्तला हो जाएं। आई रियली बिलीव कि मिड नवंबर तक सूरत हाल जो है वो बेहतर होने का इम्कान बनेगा। ओके जी, दूसरा कार्ड आपके लिए जो है वो है आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें हैं जो अनसर्टन हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें हैं जो आपको समझ नहीं आई हो शायद कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की, ये क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये इस तरह की कोई बहुत सारी बातें और कई बातें हो सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं इस महीने के अंदर। बेहतर होगा कि आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है आप उसके ऊपर फोकस रखें, क्योंकि जो सारी यहाँ पे सिचुएशन टेबल के ऊपर नज़र आ रही है वो ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, एंग्जाइटी में हो सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपनी जो स्लीप पैटर्न है उसके बारे में कॉन्शियस रहें और उसको डिस्टर्ब ना होने दें, या मैक्सिमम कोशिश करें कि वो नॉर्मलाइज रहे। ठीक हो गया जी, ये थी जी जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग, जेमिनी सन मून असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। दो के यहाँ रीडिंग बहुत मुश्किल है, पिछले काफ़ी अरसे से जेमिनी की रीडिंग्स काफ़ी मुश्किल आ रही हैं। आई रियली विश के ज़िंदगी आप लोगों के लिए बेहतर कोई चीज़ लेकर आए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, अपनी ओपिनियन दीजिएगा रिगार्डिंग दैट पिक अ कार्ड रीडिंग। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।